राधे राधे ओ राधे 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 श्यामा 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 जब हरिजन में आधी रात कमल नाथ में जब हरिजन में आधी रात। यशोदा यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे। नंद जिसके वाणी बर्तन व्यवहार सब कुछ दूसरों को सुख दे, आनंद दे, वाणी से बर्तन से सदाचार से, वह नंद है। सांडिल्य ऋषि के कहने से समस्त ब्रजवासी एकादशी का पालन करते हैं। एकादशी महाव्रत है। ठाकुर जी आने वाले हैं, आगे ब्रजवासी कहेंगे बाबा हम सबने एकादशी का व्रत किया है, सो हमारे एकादशी के तप के कारण तेरे घर कन्हैया प्रकट भयो है। सभी ग्वाल वालों की इच्छा है कि नंद के कोई पुत्र हो गए। भगवान सही समय पर परम सौभाग्य वो घड़ी है। अभी वो सब लीला मैंने गाई। जब 8वां गर्भ माता जी के गर्भ में स्थित हुआ तो सारी की सारी सूती का जो ग्रह है वो प्रकाश से भर गई। सैनिकों ने जाके कहा महाराज देवकी वसुदेव के चेहरे पर प्रकाश है, पूरी सूती का ग्रह ऐसा लगता है जैसे हजारों चंद्रमा में प्रकाशित हो। भगवान आधी रात को प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकं जीर्ष्णं चतुर्भुजं शंकरार्धं श्रीवत्सलक्षं गणशोभितं कौस्तुभं पीतांबरं सनृपयोधशोभम्। सुखदेव जी कथा वर्णन करते हैं। बहुमूल्य वैदूर्य मणि कुंडल की कांति, सुंदर छोटी छोटी घुंघरू लाली बाल, सूर्य की किरणें जैसी ठाकुर जी की चमक, करधनी लड़ियां, बाजूबंद कलाइयों में कंगन। भगवान बड़े शोभायमान हो रहे थे और छोटे से ठाकुर, बहुत छोटे से, माने 2-2.5 फीट के ठाकुर जी। 2-2.5 फीट के भगवान है तो छोटा सा चक्र भी है, सब कुछ छोटा छोटा है। देवकी वसुदेव ने भगवान को बहुत निहारा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से स्तुति का ग्रह को जगमगा रहे थे। भगवान के चारों हाथ, माने ये
घोषणा कर रहे हैं कि मैं पूरे चारों पुरुषार्थों को देने वाला हूं, तुम कहीं इधर उधर मत भटको। और भगवान जी ने गीता जी में भी स्पष्ट कहा है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन। चारों लोग मुझे भजते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। संतति और संपत्ति दोनों के दोनों नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी उफ नहीं है हृदय में, मन खराब नहीं है। वसुदेव जी ने बड़ी दैन्यता से, बड़ी दीनता पूर्वक ठाकुर जी की आराधना की थी। भगवान ने गंभीर वाणी बोली, भगवान ने कहा, हे देव, दोनों मुझे अच्छे से देख लो। क्योंकि अभी के अभी मुझे यहां से जाना है। आप विचार करो, जिस नीलमणि के लिए इतना कष्ट उठाया था, वो नीलमणि आते के अच्छे से देख लो, मुझे जाना है, आप मुझे छोड़ के आएंगे। मैं आपको फिर बाद को मिलूंगा। कितने दिन बाद मिलेंगे? लगभग 11 वर्ष के बाद मिलूंगा। देखिए, जिस वेदना और कष्ट से आपने कारागार में तप किया, ये सोच के कि 8वां गर्भ आएगा, अब बात खत्म। लेकिन वही व्यक्ति आके कहे कि अभी यहीं रहना है, तो क्या बीती होगी देव की वसुदेव पर। वो सारा जीवन तो अच्छे से काटा, याद में किसकी, आएगा तो छुड़ा देगा एक पल में। और वो पुराण पुरुष आके कहता है कि अभी यहाँ रहना, 1-2 दिन नहीं, फिर 11 साल। ये बहुत वेदना की बात थी, बहुत कष्ट की बात थी। इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता किसी को, जिसके लिए इतना वेदनाएं सही थी। सब बच्चे मर गए, सूरज नहीं देखा। 29 साल 29 वर्ष रहे वसुदेव देव की, कहाँ? कारागार में। बहुत लंबा था वो पीरियड, बहुत लंबा पीरियड था। ऐसा नहीं कि आज ही चले गए और बस 8 साल में 8 बच्चे हो गए, ऐसा नहीं था। 29 वर्ष रहे बिना किसी कारण के। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे आप नंदगांव ले जाएं, गोकुल ले जाएं और वहां मुझे बाबा के पास छोड़ दें। वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरे तो हाथ बंधे हैं, कहते मुझे छूइए तो सही, तो हाथ खुल जाएंगे। योग माया शितम, योग माया ने सारी व्यवस्था किया। ठाकुर जी को पधार के चले। यमुना जी पर आए तो यमुना का विशाल प्रदर्शन था, शो कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो रह नहीं पा रही थी श्री कृष्ण के बिना।